Hi friends, today in class 4 subject English I am going to teach a lesson. The name of lesson is Nasruddin's aim मतलब नसरुद्दीन का निशाना। आप नसरुद्दीन के बारे में जानते ही होंगे, आपने उनको टीवी सीरियल में, किताबों में और मूवीज में देखा होगा। इनका जन्म वर्ष 1208 में तुर्की के होर्तो नामक एक गांव में हुआ था। वह अपने चतुराई और हाजी जवाबी के लिए पूरे विश्व में मशहूर है। तो आज हम ऐसे व्यक्ति की एक कहानी को पढ़ेंगे जिसका नाम है नसरुद्दीन एम्स मतलब नसरुद्दीन का निशाना। तो नसरुद्दीन के बारे में आपने जाना, अब यह निशाना क्या होता है इसके बारे में चलो जानते हैं। निशाना का मतलब क्या होता है बच्चों? टारगेट। मतलब हम तीर से, कोई छोटे पत्थर से या बंदूक की गोली से किसी तय की गई जगह पर मारते हैं तो उसको निशाना बोलते हैं। तो आप इस चित्र में टारगेट को देख सकते हैं जिसमें तीर एकदम सही जगह पर लगा है, इसको निशाना कहते हैं। तो हमें पढ़ाई में भी ऐसा निशाना लगाकर माँ बाप का नाम रोशन करता है। तो चलो देर न करते हुए इस लेसन को पढ़कर इसका आनंद उठाते हैं। वन डे नसरुद्दीन वॉज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड। एक दिन नसरुद्दीन अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ चैटिंग कर रहा था। चैटिंग का मतलब क्या होता है? गपशप करना, बातें करना। ओके, ही बिगेन टू बोस्ट। बोस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ी बड़ी बातें करना। जो आपने तीसरी कक्षा में सेखीबाज मक्खी नामक एक कहानी को पढ़ा होगा, जिसमें जो मक्खी होती है वो बड़ी बड़ी बातें करती है। इसको क्या बोलते हैं? बोस्ट करना, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। देखो भाई, नसरुद्दीन क्या बोलता है? नो वन कैन मैच मतलब कोई भी मेरे साथ बराबरी नहीं कर सकता, मतलब मुझ जैसा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? माई स्किल इन आर्चरी मतलब जो मेरी धनुर्विद्या है, मतलब मैं जो तीर चलाता हूं, मेरे जैसा कोई भी तीर नहीं चला सकता। तो वो क्या बोलता है? आई स्ट्रिंग द बो, मैं धनुष को डोरी बांधता हूं। बो का मतलब क्या होता है? आई स्ट्रिंग द बो मतलब मैं धनुष को डोरी बांधता हूं। बो का मतलब क्या होता है? धनुष। देखो इस चित्र में आप धनुष को देख सकते हैं, इसको मैं डोरी बांधता हूं। टेक एन एम और निशाना लेता हूं। एंड शूट एन एरो और मैं तीर को शूट करता हूं। हुश इस तरह का आवाज करते हुए तीर निशाने पे लग जाता है। यहां पर लिखा है द एरो इज श्योर टू हिट बैंग ऑन द टारगेट मतलब जो एरो होता है, तीर होता है, वो 100% मतलब उस निशाने पर जाकर ही लगेगा, कहीं दाएं बाएं नहीं जाएगा। तो वो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करता है जो आपने इस पैराग्राफ में देखा। हियरिंग दिस मतलब ये सुनने के बाद वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, ब्रॉट ए बो, बो का मतलब होता है धनुष, एंड सम एरोस और उसको तीर को, एरोस का मतलब होता है तीर। हियरिंग दिस मतलब ये सुनने के बाद वन ऑफ हिज फ्रेंड इमीडिएटली ब्रॉट ए बो एंड सम एरोस। इमीडिएटली का मतलब क्या होता है? तुरंत जाकर उसने बो मतलब धनुष और एरो को वो खरीद के ले आया। गिविंग धैम टू नसरुद्दीन और नसरुद्दीन को देकर उसने बोला, हियर नसरुद्दीन टेक दिस बो एंड एरोस। उसने बोला कि नसरुद्दीन इस धनुष को और तीर को आप लीजिए। देन पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए टारगेट ही सेड और उसने उस टारगेट को इशारा करते हुए बोला, एम एट दैट टारगेट एंड शूट एन एरो। उसने क्या बोला? एम एट दैट टारगेट और उस टारगेट को आपको एम करना है, उसको आपको निशाना लगाना है। तो उसने बोला कि आपको उस निशाने को इस तीर से लगाना है। हाँ, तो अब देखते हैं कि भाई नसरुद्दीन जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब उसको तो तीर और कमान लाकर दे दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या वो निशाना लगा सकता है। ओके, तो चलो देखते हैं आगे। नसरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड, स्ट्रंग इट, एम एट द टारगेट एंड शॉट एन एरो। मतलब नसरुद्दीन ने हाथ में धनुष लिया और उसको डोरी से बांधा और तीर लेकर निशाना साधा। हो द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट, लेकिन एरो जो था, तीर था, उसने उस टारगेट, आप यहां पर इस टारगेट को देख रहे हैं, वहां पर वो नहीं लगा। इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल और वहां लगने की बजाय, इंस्टेड मतलब उसके बदले वो कहीं पर और जगह पर जाकर गिर गया। हा 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 हा। His friends started laughing. उसके जो दोस्त थे वो हंसना शुरू किया। They said, "Hey Nasruddin, is this your best aim?" तो क्या बोला कि ये क्या आपका सबसे अच्छा निशाना था? नसरुद्दीन क्या बोलता है? Oh no, not at all. नहीं 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 नहीं, से नसरुद्दीन नहीं नहीं भाई ये मेरा निशाना नहीं था। Defending himself उसको बचाते हुए बोलता करे नहीं नहीं ये निशाना मेरा
नहीं है। उसने क्या बोला, दिस वॉज नॉट माई एम, मतलब ये निशाना मेरा नहीं था। इट वॉज आजाद एम, इसने बोला भाई ये तो आजाद का निशाना था, मेरा नहीं था। आई जस्ट शो यू हाउ द आजाद शूट एन एरो, ये तो मैंने आपको दिखाया कि भाई देखो आजाद किस तरह से तीर को मारता है। तो बच्चों आपको मजा आ रहा है ना। सेइंग दिस नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो, ये बोलने के बाद नसरुद्दीन ने पिक्ड मतलब उठाना, उसने दूसरा तीर को उठाया। वंस अगेन ही स्टंग द बो, एक बार फिर से उसने धनुष को डोरी बांधा, कमान को उसने डोरी बांध के टाइट किया। एम्ड एट द टारगेट, और निशाना लिया। एंड शॉट द एरो, और उसने निशाना लेकर तीर को मारा। दिस टाइम, इस बार द एरो फेल a little further than where it had fallen before, इस बार क्या हुआ, पहली बार जो गिरा था उससे थोड़ा सा दूर जाकर वो गिर गया। इसका मतलब इस बार भी उसका निशाना नहीं लगा। बट इट सर्टेनली डिड नॉट हिट द टारगेट, तो इस बार भी उस एरो ने टारगेट को बिल्कुल ही नहीं छुआ। दे आस्क्ड नसरुद्दीन एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, उन्होंने नसरुद्दीन को बोला एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शूट एन एरो, ये होना चाहिए कि आपने निशाना कैसे लगाया। ऑफ कोर्स नॉट, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आर्ग्यूड नसरुद्दीन, मतलब नसरुद्दीन ने इस बार भी आर्ग्यूमेंट किया, ठीक है। इवन दिस एम वाज नॉट माइन, ये जो निशाना था वो भी मेरा नहीं था। इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम, ये जो था वो जो मुख्य जो गार्ड है उसका निशाना था। नाउ समबडी रिमार्क, किसी ने बोला वेल, चलो ठीक है। वेल नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, अब इस लिस्ट में सबसे लास्ट में कौन है। हियरिंग दिस, मतलब ये सुनने के बाद ऑल द फ्रेंड, मतलब सारे के सारे दोस्त ब्रस्ट आउट लाफिंग, और हंसने लगे। कैसे हंसने लगे, बर्स्ट का मतलब क्या होता है कि एक बलून में हवा भर दो और उसको फोड़ दो, जो आवाज जो धमाका होता है उस तरह से वो जोर जोर से हंसने लगे। नसरुद्दीन डिड नॉट से ए वर्ड, लेकिन नसरुद्दीन ने एक शब्द भी नहीं बोला। ही क्वाइटली पिक्ड अप वन मोर एरो, उसने शांति से एक दूसरा तीर को लिया। एंड अगेन, और फिर से एक बार। एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, द एरो हिट बैंग ऑन द टारगेट, और इस बार नसरुद्दीन बहुत ही लकी था। इस बार उसका जो निशाना था वो एकदम टारगेट पे लगता है। एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन, मतलब सारे लोग नसरुद्दीन के सामने देखने लगे। स्टेयर्ड का मतलब क्या होता है, एक नजर से देखना। देयर माउथ अगैप इन अमेजमेंट, उसका मुंह, अमेजमेंट का मतलब क्या होता है, अचंबा, ठीक है। अगैप का मतलब खुला ही रहेगा, मतलब उसका मुंह देखो, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मुंह खुला रहता है, मतलब उसका मुंह खुला ही रह गया। बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, मतलब दूसरे लोग कुछ कहे उसके पहले नसरुद्दीन सेड ट्रायम्फेंटली का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई जंग जीत कर आते हैं, ठीक है, कोई विजयी होकर आता है, तो उस तरह से उन्होंने बोला डिड यू सी दैट, मतलब उन्होंने बोला कि आपने देखा क्या, इट वॉज माई एम, वो मेरा निशाना था। देखो मतलब गलती से उनका निशाना लग जाता है, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई देखो ये मेरा निशाना था, मतलब विजयी भाव से कह रहे कि देखो ये मेरा निशाना था। हाँ तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आया होगा और आपने इस कहानी का बहुत ही अच्छी तरह से आनंद उठाया होगा। हाँ तो बच्चों, अभी हम देखेंगे न्यू वर्ड्स का मतलब होता है कि नए शब्द, ठीक है, जो आपके लिए नए हैं। तो फर्स्ट है चैटिंग का मतलब होता है कि बातें करना। हम अपने फ्रेंड के साथ बात करते तो उसको क्या बोलेंगे, चैटिंग। सेकंड है आर्चरी, तो आर्चरी का मतलब होता है धनुर्विद्या, मतलब तीर कमान जो हम चलाते हैं उसको आर्चरी बोलते हैं, ठीक है, निशाना साधते हैं तीर से, ठीक है, तो उसको आर्चरी बोलते हैं। स्ट्रिंग का मतलब डोरी, ठीक है। बैंक का मतलब होता है कि बैंक शब्द ही ऐसा है तो हमें उससे पता चलता है बैंक का मतलब कुछ धमाकेदार होना, ठीक है। नेक्स्ट है टारगेट का मतलब होता है लक्ष्य, हमारा निशाना क्या है, हमारा एम क्या है। नेक्स्ट है डिफेंडिंग, तो डिफेंडिंग का मतलब होता है कि स्व बचाव, अपने आप को बचाना। अगर हमें कोई मारने आता है तो हम अपने स्व बचाव में क्या करते हैं, उसको डिफेंडिंग बोलता है। अमेजमेंट का मतलब होता है कि चौंक जाना, एकदम भौंचक्का करे जाना, मतलब अपनी आंखें खुली रह जाना। ये सिचुएशन तब आती है कि जब हम कोई काम कर नहीं सकते और वो काम हमसे हो जाता है, तो हमारी मतलब हम अचंभे में पड़ जाते हैं, और जो देखने वाले लोग होते हैं वो भी अचंभे में पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको अमेजमेंट बोलेंगे। और अभी सबसे लास्ट में है ट्रायम्फेंटली का मतलब क्या होता है कि विजयी भाव से, जैसे कि हम लोग कोई मतलब कोई जंग जीत कर आते हैं, ठीक है, कोई हमने एग्जाम पास कर ली होती है, तो उस समय हमारे में जो चेहरे पे जो हाव भाव होते हैं, तो मतलब वो जो दिखाते हैं उसको बोलेंगे
ट्रायम्फेंटली। तो बच्चों आपको ये नए शब्द अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, तो आपको इसको याद कर लेना है। रीडिंग इज फन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन दिए। तो अभी मैं आपको इस सारे क्वेश्चन के आंसर में आपको यहाँ पर शो करूंगा और आपको इसको मैं हिंदी में समझाऊंगा ताकि आप उसको अच्छी तरह से याद कर सके और उसको अच्छे से समझ सके। तो चलो आंसर्स को देखते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट डिड नसरुद्दीन बोस्ट अबाउट? मतलब नसरुद्दीन अपने बारे में कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था? तो इसका आंसर है Nasruddin boasted about his skill in archery. He used to say that none of the arrows shot by him missed the target. मतलब नसरुद्दीन इसमें कहना ये चाह रहा है कि भाई वो अपनी आर्चरी के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्योंकि उसकी जो धनुर्विद्या का जो स्किल है, स्किल मतलब उसका कौशल है, वो सबसे अलग है, उसकी कोई बराबरी कर नहीं सकता। He used to say, और वो ये कहना चाहता है कि उसने आज तक जितने भी तीर छोड़े उसका निशाना एकदम सटीक होता है, मतलब वो कभी भी निशाने से दूर नहीं गए, हर बार उसका निशाना लग जाता है। इस तरह की वो बड़ी बड़ी बातें करता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड नसरुद्दीन टेक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट? मतलब नसरुद्दीन हर बार जब भी वो निशाना चूक जाता है तो वो दूसरों का नाम क्यों लेता है? तो भाई इसका आंसर है नसरुद्दीन टुक समवन एल्स नेम ईच टाइम ही मिस्ड द टारगेट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट defeat in front of his friends. To save himself from the same, he took someone else's name each time he missed the target. तो इसका मतलब क्या होता है? पहली लाइन में लिखा है, तो भाई नसरुद्दीन दूसरों का नाम इसलिए ले रहा था क्योंकि वो जब भी वो कोई टारगेट मिस करता था, क्योंकि भाई वो हार, क्या लिखा है? ही डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट डिफीट, वो मतलब हार को कबूल करना नहीं चाहता था उनके दोस्तों के सामने, ठीक है। और वो अपने आप को शर्म से बचाना चाहता था। शैम का मतलब क्या होता है? शर्म से बचाना चाहता, इसलिए वो दूसरों का नाम लेता था जब भी वो टारगेट को मिस करता था। चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द नसरुद्दीन सेड इट वाज माय एम द थर्ड टाइम? तीसरी बार जब उसने तीर मारा तो भाई उसने बोला कि भाई ये निशाना मेरा है, ऐसा उसने क्यों कहा? तो इसका आंसर यह है कि नसरुद्दीन सेड इट वाज माय एम द थर्ड बिकॉज दिस टाइम द एरो हैड हिट द टारगेट एक्यूरेटली। मतलब नसरुद्दीन ने इस बार इसलिए बोला कि भाई ये निशाना मेरा है क्योंकि इस बार का जो निशाना है वो एक्यूरेट टारगेट में जहां लगना चाहिए वहीं पर लगा था। तो उस बार उसने क्या बोला कि हाँ भाई ये निशाना तो मेरा है। मतलब जब कोई गलत निशाना हुआ तो वो उसमें दूसरों का नाम ले लिया, और जब अच्छा हुआ तो उसने बोला कि ये निशाना मेरा है। क्वेश्चन नंबर 4, डू यू थिंक दैट द नसरुद्दीन वाज गुड एट आर्चरी? तो इसमें क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि क्या आपको लगता है कि भाई जो नसरुद्दीन था वो धनुर्विद्या में एकदम पारंगत था, वो अच्छा था? इसका आंसर है नो, नसरुद्दीन वाज नॉट गुड एट आर्चरी, इंस्टेड ही वाज गुड एट बी फूलिंग अदर्स। मतलब नसरुद्दीन था वो धनुर्विद्या में बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ वो दूसरों को मूर्ख बनाने में बहुत ही चतुर था। चलो क्वेश्चन नंबर 5, What would you have done if your grandmother would have slipped? चलो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि What would you have done? आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी दादी माँ स्लीप मतलब के फिसल जाती है? तो भाई इसका आंसर है I would have helped her in restoring her physical and mental balance, ठीक है। At the same time I would have created some humor by beating the floor or stairs in order to punish it for making my grandmother fall down. इसका मतलब ये है कि आपको दादी माँ को हेल्प करना है और उनको आपको फिर से खड़ा करना है और उनको बैलेंस में लाना है, और फिर उसी टाइम आपको क्या करना है? जमीन को मारना है, ठीक है कि भाई आपने ही मेरी दादी माँ को गिरा है। तो इस तरह से आप अपनी दादी माँ को हेल्प करना है, ठीक है, और उनको उठा के कहीं अच्छी जगह पे बिठाना है। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, आप एक यहाँ पर नसरुद्दीन की एक और कहानी को आप पढ़ने जा रहे हो जिसमें पिक्चर भी है, तो आपको बहुत ही मजा आएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ पर 2 घोड़े हैं और 2 घोड़े पे 2 लोग बैठे हुए हैं। उसमें से यहाँ पर एक टोपी वाला, जो लंबी टोपी वाला है, वो है नसरुद्दीन है, और वो जो दूसरे घोड़े पर है वो राजा जी है। तो चलो हम फर्स्ट पिक्चर में हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा है कि वन डे द किंग फोर्स नसरुद्दीन होरजा टू गो ऑन हंट विथ हिम। एक बार राजा ने नसरुद्दीन को फोर्स किया कि भाई नहीं, आपको मेरे साथ शिकार करने के लिए आना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर दूसरे पिक्चर में देखिए, अब यहाँ पर लिखा है कि व्हेन द
हंटिंग पार्टी रिटर्न इन द इवनिंग, जब वो हंटिंग पार्टी मतलब जो शिकारी के जो लोग थे, वो लोग जो शिकार करके वापस आ रहे थे, तब ये बातचीत चलती है। तो यहाँ पर देखिए राजा पूछता है, किंग पूछता है, हाउ डिड द हंट गो, ठीक है, तो ये शिकार आपका कैसा रहा? तो ये नसरुद्दीन क्या बोलता है, इट वॉज वंडरफुल, ठीक है, तो बोला कि भाई बहुत ही अच्छा रहा। अब यहाँ पर देखिए राजा फिर से एक क्वेश्चन पूछते हैं, डिड यू किल एनी एनिमल, क्या आपने कोई एनिमल को मारा? तो मुल्ला नसरुद्दीन क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो नसरुद्दीन होरजा है, तो यहाँ पर नसरुद्दीन होरजा क्या बोलते हैं कि नहीं, मैंने एक भी शिकार नहीं किया। तो चौथे पिक्चर में आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राजा जी बोलते हैं, डिड यू चेज एनी एनिमल, तो यहाँ पर कि भाई आपने कोई एनिमल का पीछा किया था? तो यहाँ पर नसरुद्दीन होरजा क्या बोलते हैं कि नहीं। फिर राजा जी फिर से एक प्रश्न करते हैं, डिड यू सी एनी एनिमल्स, क्या आपने कोई एनिमल को देखा था? तो ये नसरुद्दीन होरजा क्या बोलता है, नो। अब इस पिक्चर में आप देखिए, देन व्हाई डू यू से द हंट वाज वंडरफुल, तो आप क्यों कह रहे हैं, ना आपने कोई एनिमल को देखा है, ना आपने कोई एनिमल का पीछा किया है, ना आपने कोई एनिमल का शिकार किया है, फिर भी आप कह रहे हो कि भाई शिकार बहुत ही अच्छा रहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हाँ, तो इस पिक्चर में राजा बोलता है कि ओ माय डियर, व्हेन यू गो टू हंट सच डेंजरस एनिमल, तो यहाँ पर राजा बोलते हैं कि जब आप कोई खतरनाक जानवर को मारने के लिए जा रहे होते हैं, इट इज ऑलवेज, इस पिक्चर में आप देखिए, इट इज ऑलवेज मार्वेलस नॉट टू कम अक्रॉस एनी, वो सबसे बढ़िया है कि कोई जानवर आपके बीच में ना आए। तो बच्चों ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अब यहाँ पर बी ए नसरुद्दीन होरजा योरसेल्फ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई पहले पिक्चर में दादी माँ सीढ़ियाँ चढ़ रही है, दूसरे पिक्चर में वो सीढ़ियों से गिर जाती है, तो भाई यहाँ पर तीसरे पिक्चर में आपको यहाँ पर दिखाया गया कि अगर कोई दादी माँ गिर जाती तो आपको क्या करना चाहिए। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि भाई आपको पूछना है पहले कि भाई दादी माँ आपको कोई चोट तो नहीं लगी है, फिर उसके बाद आपको उसको सहारा, उनको हेल्प करना है और उनकी स्टिक को पकड़ना है, फिर उनको अपने हाथ से उनको उठाना है और उनको कोई अच्छी जगह पर साइड में बिठाना है, अगर पानी है तो उनको पानी पिलाना है। आप तो इस तरह से आप कोई अगर गिर जाता है इंसान तो आप उसको मदद कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो वर्ल्ड बिल्डिंग, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, शूट द एरो एंड हिट द टारगेट बाय मैचिंग द वर्ड विद देयर करेक्ट मीनिंग, ठीक है, तो यहाँ पर एरो दी है जिसमें इसके आंसर यहाँ पर लिखे हुए, तो आपको उसको जाकर टारगेट मतलब उसको शूट करना है। ठीक, चैटिंग का मतलब क्या होता है? चैटिंग का मतलब होता है इनफॉर्मल टॉक, तो आप इसको यहाँ पर इनफॉर्मल टॉक आएगा। अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब होता है अचंभे में पड़ जाना, ठीक है, तो भाई इसका आंसर आएगा, यहाँ पर आप देख ले, ग्रेटली सरप्राइज, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ग्रेटली सरप्राइज। आर्चरी, तो आर्चरी का मतलब क्या होता है? आर्चरी का मतलब होता है धनुर्विद्या, तो भाई यहाँ पर आप देख सकते शूटिंग विथ ए बो एंड एरो, ये फर्स्ट वाला आएगा इसका आंसर। डिफेंडिंग का मतलब क्या होता है? डिफेंडिंग का मतलब होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, मतलब हमको अटैक से अपने आप को बचाना है। टारगेट का मतलब क्या होता है? द गोल इंटेंड टू बी हिट, ठीक है, तो यहाँ पर जिस पे हमें वार करना है, जिसपे हमें मारना है वो आएगा, तो ये इसके साथ आएगा, आंसर आएगा। ट्राइफंडली का मतलब क्या होता है? जैसे कोई हम जंग जीत कर आते हैं तो जो हमारे में जब विजय की भावना होती है उस समय में तो हम लोग क्या फील करते हैं? हैप्पी एंड प्राउड। तो ट्राइफंडली का मतलब होता है हैप्पी एंड प्राउड। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्लेस द बोल्ड वर्ड्स विथ अ वर्ड फ्रॉम द क्यूअर एंड रीराइट द सेंटेंस, तो यहाँ पर जो बोल्ड शब्द है उनकी जगह पर तो ये वाले जो वर्ड्स है वो आपको रिप्लेस करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग इसके आंसर्स देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज, इन नो टाइम सी हिट द ऑब्जेक्ट सी एम्ड एट, तो इसका आंसर आएगा इन नो टाइम सी हिट द टारगेट। सेकंड है, नसरुद्दीन वाज श्योरली नॉट अ गुड आर्चर, तो इसका आंसर आएगा नसरुद्दीन वाज सर्टेनली नॉट अ गुड archer. Third one is, the teacher said something about his good handwriting. He felt very happy. तो यहाँ पर आएगा the teacher remarked about his good handwriting. He felt very happy. Let's write one. यहाँ पर लिखा हुआ है, this is a picture of Rahul Gupta. Using the clues given, write a paragraph about him in your notebook. तो आपको क्लू दी गई है तो उस क्लू का यूज करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है। क्लूज, तो हाँ तो बच्चों यहाँ पर आपको क्लूज यहाँ पर दी गई है, जैसे कि यहाँ पर इंडियन क्रिकेट, 8 आवर्स प्रैक्टिस, ईट्स हेल्थी फूड्स, रन्स
2 किलोमीटर्स एवरी डे, बैट्समैन। तो यहाँ पर इतने सारे क्लूज दी गई है, तो मतलब इन सारे शब्दों से हमें पता चलता है कि भाई राहुल कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर होगा। तो भाई इन शब्दों का यूज करके आप कुछ सेंटेंस बना सकते हो और उस सेंटेंस को आपको यहाँ पर नीचे लिखना है। हाँ तो बच्चों इसका आंसर है भाई राहुल गुप्ता इज एन इंडियन। He plays cricket. He practices 8 hours daily. He eats healthy food. He runs kilometers every day. He is a good batsman. तो आप इस तरह से उस क्लू का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। आप चाहो तो और भी सेंटेंस बनाकर आप लोग लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज राजू फैमिली। ये राजू की फैमिली है। दे आर ए हेल्थी फैमिली। ये एक बहुत ही तंदुरुस्त फैमिली है। सी व्हाट ईच वन डज टू रिमेन हेल्थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई वो लोग क्या करते हैं अपने आप को हेल्थी रखने के लिए। तो भाई आप देखिए फादर क्या करे, आयरन पंपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो अपने आप को फिट रखने के लिए वो आयरन पंपिंग कर रहा है। मदर्स क्या कर रही है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं मदर्स यहाँ पर योगा कर रही है। सीता क्या कर रही है, रोप स्कीपिंग कर रही है, ठीक है। और ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं। ग्रैंडमा क्या कर रही है, ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है, वो दूध पी रही है। और राजू क्या कर रहा है, राजू जॉगिंग कर रहा है। तो ये सारे लोग हैं वो अपने आप को फिट रखने के लिए इस इतनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो बच्चों आपको भी ये सारी एक्टिविटीज करके आपको भी एकदम तरोताजा बनना है, आपको हेल्थी बनना है, ठीक है बच्चों। तो आज से आप लोग इस तरह की एक्टिविटीज शुरू कर सकते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, यूज द वर्ड्स and or but and makes as many sentences as you can about Raju's family। आपको and का यूज करना है और but का यूज करना है, ठीक है। इन शब्दों का प्रयोग करके, इन शब्दों का यूज करके आपको राजू की फैमिली के बारे में आपको और सेंटेंस बनाने। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि भाई ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो लोग सुबह में उठ जाते दादा दादी। दूसरा है ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट राजीव इज जॉगिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा होगा भाई ग्रैंडपा है वो चल रहा है लेकिन जो राजू है वो जॉगिंग कर रहा है। तो यहाँ पर आपने बट का यूज किया, ठीक है। तो अभी और भी सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला है भाई ग्रैंडपा एंड राजीव सिस्टर सीता आर वॉकिंग। फादर इज पंपिंग आयरन बट मदर इज डूइंग योगा। थर्ड है राजीव एंड हिज फैमिली मेंबर्स वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चौथा है ग्रैंडपा इज वॉकिंग एंड ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क। फादर एंड मदर आर एक्सरसाइजिंग। छठा है राजीव इज जॉगिंग बट ही सिस्टर सीता इज कीपिंग ए रोप। फन टाइम मतलब मजा करने का, आनंद करने का समय। वॉच द एरो पियर्स द एप्पल। मतलब आप देखिए ये जो एरो है मतलब तीर है वो एप्पल को छेद रहा है, मतलब उसको तोड़ रहा है, उसमें छेद कर रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है वुड यू लाइक टू सी द एरो पियर्सिंग द रेड एप्पल। क्या आपको ये देखना पसंद है कि भाई ये जो एरो है वो इस एप्पल लाल कलर के जो एप्पल को छेदेगा। तो चलो भाई ऐसा अगर आपको देखना है तो आप एक काम करो, ये जो पेज आपको दिख रहा है इस पेज को ब्रिंग द पेज क्लोज टू योर फेस। आपके फेस के पास इस पेज को एकदम चिपका दो। टच द स्टार विथ योर नोज। अब ये जो नाक, ये जो स्टार दिख रहा है, ये जो स्टार दिख रहा है इसको आपको अपनी नाक से टच करना है। एंड देन लुक एट द पिक्चर। फिर आपको इस एप्पल के सामने देखना है लेकिन नाक यहाँ पर आपकी टच होनी चाहिए, तब आपको क्या दिखेगा, वो देखकर आपको बहुत ही मजा आएगा। अभी मैं आपको कहूंगा लेकिन आपको उसको देखना है, क्योंकि अगर मैं बता दूंगा तो फिर आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। तो बच्चों शुरू कीजिए। लेट्स प्ले। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ग्रिड with words given below. You can use one word more than once. मतलब यहाँ पर आपको ये जो ग्रिड में है आपको इन शब्दों से आपको भरना है। You can use one word more than once. मतलब आप एक शब्द को एक से मतलब ज्यादा बार भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई स्टिक दिया है, बैट बॉल, 11, टेबल, रैकेट, बॉल, स्टेडियम, फुटबॉल, 2 to 4, ग्राउंड, इतने सारे वर्ड्स आपको दिए गए। तो हाँ तो भाई नेम ऑफ द गेम, तो क्रिकेट है तो इसमें भी व्हाट यू प्ले विद, तो भाई बैट और बॉल से हम लोग खेलते हैं। वेयर यू प्ले, तो भाई ग्राउंड में। नंबर ऑफ प्लेयर तो कितने होते हैं, 11 होते हैं। अब आएगा हॉकी। हॉकी में क्या होता है, स्टिक होता है और बॉल होता है, इससे हम लोग खेलते हैं। अब उसको कहाँ खेलते हैं, स्टेडियम में खेलते हैं। प्लेयर्स कितने होते हैं, 11 होते हैं भाई। टेबल टेनिस आया तो टेबल टेनिस में बॉल होता है और रैकेट होता है, और उसको कहाँ खेलते हैं, स्टेडियम में। कितने खिलाड़ी होते हैं, उसमें 2 भी होते हैं और
4 भी होते हैं। अब लास्ट है फुटबॉल, तो ये व्हाट यू प्ले विथ, किसके साथ खेलते हैं? फुटबॉल के साथ। कहाँ खेलते हैं? ग्राउंड में। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11। तो बच्चों आपको ये सारी गेम्स के बारे में समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड राइट ए सेंटेंस अबाउट ईच गेम वन हैज बीन डन फॉर यू। ए, क्रिकेट इज एन आउटडोर गेम, मतलब क्रिकेट बाहर खेलने वाली गेम है। वी प्ले इट विथ ए बैट एंड अ बॉल, हम लोग उसको बैट और बॉल के साथ खेल सकते हैं। देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम, ठीक है, तो वहां पर 11 खिलाड़ी होता है। हाँ तो बच्चों अभी आपने ए में देखा, तो अभी बी में क्या आएगा? तो भाई हॉकी इज एन आउटडोर गेम, वी प्ले इट विथ अ स्टिक एंड अ बॉल, वी प्ले इट इन अ स्टेडियम, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। अब आएगा सी, क्या आएगा? टेबल टेनिस, तो भाई टेबल टेनिस इज एन इंडोर गेम, मतलब अंदर में खेलने वाली गेम है। वी प्ले इट विथ अ बॉल एंड अ रैकेट, देयर आर 2 to 4 प्लेयर इन दिस गेम, इसमें 2 या 4 भी प्लेयर्स हो सकते हैं। अब आएगा डी लास्ट में, कौन सा था? फुटबॉल। फुटबॉल इज एन आउटडोर गेम, इट इज प्लेड इन अ स्टेडियम, वी प्ले इट विथ अ फुटबॉल, देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। प्रश्न तीसरा, क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन वेरियस स्पोर्ट्स, लिस्ट देम अंडर द स्पॉट दैट दे आर यूज्ड इन। मतलब यहाँ पर ये जो वर्ड्स दिए गए हैं वो कोई ना कोई गेम में यूज होता है, ठीक है। तो पहला है, मतलब ए है गुगली, बी है गोल, सी है एलबीडब्ल्यू, डी है पेनल्टी, ई है फ्री किक और एफ है पेनल्टी कॉर्नर। तो सम वर्ड्स मे बी यूज इन मोर देन वन गेम, तो मतलब ये जो वर्ड्स है वो मतलब ऐसा नहीं कि भाई हॉकी में आया तो क्रिकेट में नहीं आएगा, नहीं आ भी सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है, हर गेम में दो 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 आपको लिखना है। तो चलो भाई मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। हाँ तो फ्रेंड इसका आंसर है, तो यहाँ पर आप देखिए भाई हॉकी में क्या आएगा? हॉकी में आएगा पेनल्टी, पेनल्टी कॉर्नर और गोल। क्रिकेट में क्या आएगा? गुगली बॉल भी हो सकती है, एलबीडब्ल्यू भी हो सकता है, मतलब लेग बिफोर विकेट। फिर फुटबॉल में क्या आएगा? गोल आएगा, फ्री किक आएगा और पेनल्टी आएगा। तो ये सारे वर्ड्स इन गेमों में आएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स आपको ये लास्ट एक्टिविटी, इसमें आपको एक पपेट का हेड बनाना है, ठीक है, मतलब एक आपको डॉल बनानी है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं आपको, इसके लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक टेनिस का बॉल चाहिए, नीडल मतलब सुई चाहिए, थोड़ा सा ऊन चाहिए, कलर्ड क्लॉथ चाहिए, ठीक है। और इसका फिर मेथड आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपको क्या क्या करना है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक इस तरह से बॉल लेना है, फिर इसमें ये सुई होती है या कील होता है उसके अंदर डालना है, और इस सुई को इतना अंदर जाने देना है कि ये सामने वाला है उसका हिस्सा होता है बॉल का, वहां पे उसको टच करना चाहिए, ठीक है। फिर इसके ऊपर कुछ इस तरह से ये वूल के जो मतलब बाल बनाने, ठीक है, बाल बना के आपको इस तरह से, या इस डॉल पे आप देख सकते हो कि आपको इसके ऊपर चिपका देना है, ठीक है। फिर ये कुछ रंगीन कपड़े होते हैं उससे कुछ आप ये फ्रॉक बनाना है, और आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी 2 उंगली जाए इतना छेद रखना है, और फिर उस कील को आपके हाथ से पकड़कर आप सबको दिखाना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका एक पपेट हेड बनकर तैयार हो चुका है। हाँ तो बच्चों ये लेसन आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के और भी एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।